आज पूरे देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए जिले के सभी थानों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बारसोई एसडीपीओ अजय कुमार की अध्यक्षता में आजमनगर थाना परिसर में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आजमनगर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह के अलावा कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ आम लोग भी मौजूद थे। बैठक के दौरान एसडीपीओ अजय कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों को आज से लागू हुए नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज से कोई भी व्यक्ति 0 एफआईआर के साथ ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति एफआईआर की कॉपी निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार भी होगा। इस बैठक में दी गई जानकारी के बारे में आजमनगर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम को बताया कि नए आपराधिक कानून के तहत आज यानी 1 जुलाई को 3 नियम जो है वो तब्दील की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है। वहीं दूसरा आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है। तो वहीं तीसरी कानून पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में तब्दील कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों 12 दिसंबर 2024 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसको दोनों सदन होते हुए राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद आज यानी 1 जुलाई को पूरी तरह जो है लागू कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं आजमनगर थाना के थानाध्यक्ष से। नए आपराधिक कानून को लेकर के पुलिस पब्लिक मीटिंग की गई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? ये विशेषकर कानून काफ़ी पुराना हो गया था। इसमें सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून आपराधिक कानून जो 3 आपराधिक कानून है, जैसे पहले था आपको भारतीय दंड विधान, जो भारतीय दंड संहिता उसको बोलते थे, उसको भारतीय बना था 1860 में। अब इसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023। इसी प्रकार आपको दंड प्रक्रिया संहिता था 1972 का, इसको अब जो है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करके 2023 हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हुआ। तो ऐसे करके कानून के बहुत सारा धाराओं को मतलब जो है कि ज़्यादा था उसको कम एक में उसको समेकित किया गया है। और साथ में आपको इन सब को जो है कि आपको न्याय हित को देखते हुए, नागरिकों को आसानी देखते हुए इसमें जो चेंजिंग किया गया है। और आज से लागू हो गया प्रभाव। आज कितना तारीख? आज 1 जुलाई हुआ, तो 1 जुलाई से लागू हो गया है। इसमें जो है कि लोगों को बताया गया है, खासकर यहाँ के आजमनगर थाना क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि जो थे, मुखिया जी, सरपंच साहब, फिर आपका समिति साहब और भी पूर्व प्रतिनिधि और सामाजिक जागरूक बुद्धिजीवी लोग, इस तरह से जो है सबका यहाँ पर लोगों को बैठक किया गया। और कानून में जो उसमें आया है, जो लागू हुआ है आपराधिक कानून 3 नए कानून, इसके विषय में जानकारी दी गई है। विशेषकर इसमें महिलाओं, बच्चों और विशेष जो है कि उसका मतलब जो है कि जानकारी दिया गया यहाँ जो पुलिस पदाधिकारी थे। तो इस कानून में जो संशोधन किया गया है, इस संशोधन से कौन लोग लाभान्वित होंगे? इससे लाभान्वित तो नागरिक सुरक्षा और नागरिक हित में ही किया गया है। जैसे आपको अब पहले था कि मैनुअली आकर यहाँ देना होता था थाना पर लिख करके, अब आप मेल से भी कर सकते हैं लिखित में शिकायत, व्हाट्सएप या फिर और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उससे आप लिखित दे सकते हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर भेज सकते हैं। और वो जो है आपका मतलब माना जाएगा सूचना या थाना पर। अगर उसमें प्राथमिकी दर्ज करना है, जांच में तो आ ही जाएगा वो आपका आवेदन। अगर यहाँ पर आप प्राथमिकी की बात आएगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय अपराध होगा, इस परिस्थिति में आपको 3 दिन के भीतर में थाना पर उपस्थित होना होगा, एक हस्ताक्षर करना होगा आपको यहाँ आकर। और बाकी प्रक्रियाएँ आपको जो है इसी में जो है आपको बहुत सारा चीज़ है। 0 एफआईआर पर भी बात की गई है। हाँ, 0 एफआईआर ये एफआईआर होता है कि जैसे कोई आदमी घटना उसका दिल्ली में है और वो आदमी किसी तरह से आ गया यहाँ पर, लेकिन उसके साथ वो घटना दिल्ली में हो गया है, तो वो शिकायत लिखित यहाँ भी दे सकता है, बाहर भी वहाँ भी दे सकता है। यानी कहीं भी कोई आदमी मेल से कर सकता है। और उससे संबंधित थाने को कितने दिनों के अंदर वो जो एफआईआर भेज दी जाएगी? उसको मतलब समय निर्धारित है, 24 घंटा के भीतर में उसको मेल से ही चला जाएगा वो। अच्छा, मेल के माध्यम से ही वहाँ चला जाएगा।
और वहाँ पर जो क्षेत्राधिकार का जो थाना होगा वहाँ पर इस मामले का कार्रवाई करें। इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण बैठक मनसाही थाने में भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार नमन स्वयं कर रहे थे। इस बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन भी मौजूद थे। बैठक में थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार नमन ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध जनों को बदले हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। बैठक के दौरान दी गई जानकारी के बारे में बताते हुए थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार नमन ने हमारे मनसाही संवाददाता अनिल सिंह को बताया कि नए कानून में डिजिटल फॉर्म में FIR, नोटिस समन, केस डायरी, बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी का भी नियम होगा। नए कानून में संविधान में संशोधन किया गया है सरकार के द्वारा, तो इससे हमको मनसाही थाना अध्यक्ष के द्वारा हम लोगों को जागरूक किया गया है, जनप्रतिनिधि को जागरूक किया गया है, जिसके कि हम लोगों को जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाना है। इससे एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि ये जो ऑनलाइन का व्यवस्था हुआ है, जो सामाजिक बात है, जो ऑफलाइन FIR होता था थाना में आके, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि घरेलू विवाद होने के बाद हम लोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और समाज के माध्यम से हम लोग कई ऐसे मुद्दा है जिसमें हम लोग FIR होने नहीं देते थे, हम लोग वहीं पर सुलहनामा कर देते थे। एक तरह से हम लोगों को ये सुझाव में और समझ में आ रहा था। लेकिन अभी का जो अब नए कानून के जरिए यह ऐसा लगता है कि अब ऑनलाइन हुआ है तो FIR की संख्या बढ़ेगी और जनप्रतिनिधि और जनता इस सब की परेशानी भी बढ़ेगी और प्रशासन की भी परेशानी बढ़ेगी। ये ही हम लोगों को आज के नए कानून से जो लिखा हुआ है, नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से हम लोगों को यही समझ में आता है कि जनप्रतिनिधि की भी परेशानी बढ़ेगी, प्रशासन की भी परेशानी बढ़ेगी और आम जनता का भी यही कोई मुद्दा हुआ, पति पत्नी में हुआ या पारिवारिक मामला हुआ या घरेलू विवाद हुआ या ज़मीनी विवाद हुआ, तो उसको सुलहनामा हम लोग करवा देते थे, हो जाता था। इसमें जो है प्रशासन भी कम परेशान होता था, स्थल निरीक्षण होता था, जांच होता था। तो हम लोग बहुत जब कठिन मामला होता था तब FIR होता था। अब तो लगता है कि FIR की जो घटना है वो क्रमशः बहुत ज़्यादा तौर पर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या परिचय बा? संतोष कुमार यादव, RJD, पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रधान महासचिव, कटिहार जिला। नए आपराधिक कानून के लिए बैठक हो रही थी, आप लोग पहुंचे हुए थे। मनसाही थाना परिसर में नए कानून आपराधिक के जो कानून नया परिवर्तन किया है, संशोधन किया है और ऑनलाइन FIR होना है और सुपरविजन करके जो दोषी होगा उस पर FIR होगा। जो हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि लोग थे, हम लोग बहुत सा मामला को अपने स्तर से देख करके उसको निपटाने का काम करते थे। लेकिन अब क्या है कि बहुत सा ज़्यादा FIR होगी थाने के माध्यम से और ये जो 302 का मामला मर्डर केस जो होता है वो 103 में परिवर्तन किया गया है। जो आपका अटेम्प्ट टू मर्डर होता था 307 का, उसको भी धारा को हटा के चेंज किया गया है। और अब जो है हम जनता को और प्रतिनिधि को और प्रशासन को परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो हमारा प्रशासन है, जो पुलिसकर्मी है, उसको ये सब ज्ञान नहीं था। अब नए कानून के मुताबिक उसको ज्ञान प्राप्त करना होगा, किताब पहले पढ़ना होगा, उसके बाद ये आगे का प्रक्रिया करेंगे। और यही सिलसिले में हम लोगों का थाना परिषद में बैठक थी और सुझाव दिया गया, मार्गदर्शन दिया गया कि इस तरह का कानून लागू हो रहे हैं और इसके मुताबिक सबको चलना है। तो हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को, इस तरह का ऑनलाइन अब व्यवस्था है। और थाना अध्यक्ष हमारे ये कहे कि मतलब 3 दिन तक वेट किया, कोई भी मामले का वेट किया जाएगा। जो आप लोग यदि आप निपटा सकते हैं निपटा लीजिए, वरना 3 दिन के बाद FIR हो जाएगी। पहले हम लोग तो सप्ताह भी रोक दिया करते थे, हम लोग सर को बोलते थे कि हम लोग इसको देखते हैं। मैं मोहम्मद खुर्शीद आज़ाद, एक्स प्रमुख परजन जिला परिषद प्रतिनिधि मनसाही। आज मनसाही थाना परिसर में नए आपराधिक कानून को बैठक में लगा आप लोग जुटे हुए थे। हाँ, थाना प्रभारी के द्वारा हम लोग को जागरूक किया गया। नए कानून संविधान जो बना उसके तहत हम लोग को विस्तार पूर्वक समझाया गया। इसको हम लोग समाज में फिर विस्तार पूर्वक बताएंगे। और जो अभी हम लोग को जो परेशानी बढ़ गया है कि हम लोग जो समय के अनुकूल जो है हम लोग निपटारा करते थे किसी भी वाद विवाद का, अब जो है कम समय पर मिलेगा हम लोग को। इसमें अब केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और जनता को भी, प्रशासन को, सबके साथ परेशानी बढ़ेगी। क्या परिचय? मुखिया अवधेश प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत राजपुरेठा। इसके अलावा जिले के अन्य थानों में भी इसी प्रकार की जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया।
गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2 केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर है 06452242601 और 06452242700।